आप खुशकिस्मत हैं या बदकिस्मत। फ़र्ज़ कीजिए कि आप किसी गली में पैदल जा रहे हैं और एक घर के सामने से गुज़र रहे हैं। आपको ये इल्म नहीं है इस घर में डाकू घुसे हुए हैं और घर को लूट रहे हैं। घर वाले डाकुओं के खिलाफ मज़ाहमत कर रहे हैं। डाकू घर वालों पर फायरिंग शुरू कर देते हैं। इनकी एक गोली घर की खिड़की के शीशे को तोड़ती हुई आती है और आपके बाएं बाजू में पेवस्त हो जाती है। आपको ज़ख्मी हालत में हस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर आपकी मरहम पट्टी करते हैं। मरहम पट्टी करने के बाद आपको घर भेज दिया जाता है। सवाल ये है कि इस वाक़या की रूह से आप खुशकिस्मत हैं या बदकिस्मत। कुछ लोग इस सिचुएशन में अपने आप को बदकिस्मत तसव्वुर करेंगे कि बैठे बिठाए एक मुसीबत गले में पड़ गई, लेकिन कुछ लोग ऐन इसी सिचुएशन में अपने आप को खुशकिस्मत तसव्वुर करेंगे कि गोली महज बाजू में ही लगी और मामूली सा जख्म आया, वरना इस हादसे में जान भी जा सकती थी। गोया खुशकिस्मती या बदकिस्मती महज मुकद्दर का खेल ही नहीं, बल्कि इसमें इंसान की अपनी सोच और रवैये का भी बहुत अमल दखल होता है। नफ्सियात के माहिर डॉक्टर रिचर्ड वाइसमैन, जो कि बरतानिया की एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, कई सालों से इस बात पर तहकीक कर रहे हैं कि लोगों की ज़िंदगी में किस्मत का अमल दखल किस हद तक होता है। इस तहकीक से वो इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जो लोग अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं वो अमूमन ज़्यादा हंसमुख और खुश मिजाज होते हैं, ज़िंदगी में मस्बत रवैया रखते हैं और लोगों से आंखों में आंखें मिलाकर बात करते हैं, जिससे इनके अंदाज में खुद एतमादी झलकती है। ऐसे लोग अपनी नाकामियों से ज़्यादा परेशान नहीं होते, बल्कि नाकामियों से सबक सीखते हैं और अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। इनकी खुद एतमादी और इनका दोस्ताना रवैया इनके लिए कामयाबियों की राहें खोलता चला जाता है, क्योंकि ये लोग ज़्यादा लोगों से मिलते हैं, लोगों से बेहतर तौर पर कम्युनिकेट कर सकते हैं और दरीना ताल्लुकात उस्तवार रखते हैं। क्योंकि ये लोग ज़्यादा लोगों से मिलते हैं और लोगों से बेहतर तौर पर कम्युनिकेट करते हैं और दरीना ताल्लुकात उस्तवार रखते हैं। इसके बरक्स जो लोग अपने आप को बदकिस्मत समझते हैं, इनमें अमूमन खुद एतमादी की कमी होती है, जो इनकी परेशानी का बायस बनती है। इस परेशानी की वजह से ये लोग बहुत से ऐसे मौके ज़ाया कर देते हैं जिनसे फ़ायदा उठाया जा सकता था। तजर्बात से ये बात साबित की जा चुकी है कि जब आप किसी परेशानी में घिरे हों तो आप अपने माहौल पर पूरी तवज्जो नहीं दे सकते और बहुत सी चीज़ों को नहीं देख पाते। गोया जो लोग परेशान होते हैं वो अपनी परेशानियों पर ही फोकस किए रखते हैं। वो बहुत से मौके महज इसलिए ज़ाया कर देते हैं कि वो इन मौक़ों की तरफ तवज्जो ही नहीं दे पाते। अगर ऐसे लोग किसी काम में नाकाम हो जाएं तो वो अपनी नाकामियों की वजह तलाश करने की बजाय सिर्फ अपनी नाकामी के गम में ही मुब्तला रहते हैं। इस मफरूज़े को टेस्ट करने के लिए प्रोफेसर वाइसमैन ने एक नफ्सियाती तजर्बा तरतीब दिया। इस तजर्बे में पहले लोगों को एक सर्वे दिया गया जिसमें इन्होंने अपने बारे में कुछ सवालात के जवाबात देने थे। इनमें से एक सवाल ये था कि वो अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं या बदकिस्मत। इसके बाद इन्हें एक अखबार दिया गया जिसमें इन्हें एक मुकर्ररा वक्त के अंदर अखबार में मौजूद तस्वीर को गिनना था। इस तजर्बे का नतीजा ये निकला कि जो लोग अपने आप को बदकिस्मत कहते थे, इन्होंने अखबार में तस्वीर को गिनने में औसतन 2 मिनट लगाए। इसके बरक्स जो लोग अपने आप को खुशकिस्मत कहते थे, इनकी औसत 1 मिनट से भी कम थी। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह ये थी कि अखबार के दूसरे सफ़े पर जली हरूफ में लिखा था, साफ साफ लिखा था, गिनना बंद कर दीजिए, इस अखबार में 43 तस्वीर हैं। खुशकिस्मत अफराद ने ये खबर पढ़ ली और इनका काम पूरा हो गया। बदकिस्मत अफराद तस्वीरें गिनने में इतने महव थे कि इन्होंने इस खबर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। गोया खुशकिस्मत अफराद अपने इर्द गिर्द पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे। डॉक्टर वाइसमैन ने इस तजर्बे के बाद एक प्रोग्राम तश्कील दिया जिसे इन्होंने लकी स्कूल का नाम दिया। इस प्रोग्राम में लोगों को मस्बत अंदाज़े फ़िक्र की तरबियत दी जाती। इस प्रोग्राम के नताइज हैरत अंगेज़ हद तक मस्बत निकले। इस प्रोग्राम के मुकम्मल होने के बाद 80% से ज़्यादा शुरका अपने आप को पहले से ज़्यादा खुशकिस्मत और ज़िंदगी से मुतमईन
समझने लगे। इस प्रोग्राम में ये सिखाया गया कि मस्बत रवैया कैसे रखा जाए, मौके की तलाश कैसे की जाए और इन मौकों से कैसे फ़ायदा उठाया जाए। इस प्रोग्राम में जो बुनियादी असूल सिखाए गए वो ये हैं। सबसे पहले कुशादा ज़हनी, एक ही मकसद के पीछे आंखें बंद करके चलते रहना दुरुस्त नहीं। अपना जहन कुशादा रखिए और रास्ते में आने वाले नए मौके को भी नज़र में रखिए। ये मौके आपकी किस्मत बदल सकते हैं। मस्बत रवैया, ज़िंदगी में सिर्फ मनफी चीज़ों पर ही फोकस करना परेशानियों में इजाफा कर देता है। अगर आप अपनी परेशानियों में कमी चाहते हैं तो ज़िंदगी में मस्बत चीज़ों पर फोकस कीजिए। मस्बत नताइज की तवक्को रखिए, लेकिन अगर मस्बत नताइज ना निकल पाएँ तो भी इस पहलू पर नज़र रखिए कि आप इस तजर्बे से क्या सीख सकते हैं और अपने आप को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। अगला पॉइंट, मामूल के खिलाफ काम। रोज़मर्रा का मामूल एक आदत बन जाता है जिसे हम बगैर सोचे समझे सर अंजाम देने लगते हैं। मामूल को तोड़ने और अलग अलग किस्म के काम करने से जहन को कुशादगी मिलती है। रोज़ाना एक ही रास्ते पर मत चलिए, रास्ते बदल बदल कर चलिए। रोज़ाना एक सी ही ग़िज़ा मत खाइए, एक ही खेल मत खेलिए। ज़िंदगी में तनव्वुर पैदा कीजिए, तब्दीली लाइए और इस तब्दीली से सोच को भी तब्दीली मिलेगी। ज़िंदगी के मामूलात में तब्दीली लाइए और इस तब्दीली से सोच को भी तब्दीली मिलेगी और आपके जहन में कामयाबी के नए रास्ते सूझने लगेंगे। चुनांचे आप खुशकिस्मत हैं या बदकिस्मत, इसका ताल्लुक आपके मुकद्दर से कम और आपकी सोच के अंदाज से ज़्यादा है। आप खा किसी भी हालत में हो, अपनी सोच को मस्बत रखिए। अपनी सोच को मस्बत रखने से आप पहले से ज़्यादा खुशकिस्मत बन सकते हैं। आप खा किसी भी हालत में हो, अपनी सोच को मस्बत रखने से आप पहले से ज़्यादा खुशकिस्मत बन सकते हैं।